हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो बहुत दिनों के बाद आज फिर से मैं चॉकलेट केक की रेसिपी आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ। जेम्स चॉकलेट केक, ये बच्चों का तो बहुत ही फेवरेट है। एक्चुअली क्या है, रमज़ान के लिए ना मैं कोई ऑर्डर नहीं ले रही थी, क्योंकि रमज़ान में काफ़ी सारे काम रहते हैं, इबादत भी रहती है। तो रमज़ान के बाद है ना सारे ऑर्डर आने फिर से शुरू हो गई। तो चलिए फटाफट से ये केक देख लेते हैं हम किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले केक की स्पंज हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर है ना वेनिला प्रीमिक्स ली हूँ मैं 1 कप, और इसी के साथ इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून कोको पाउडर। कोको पाउडर आप अच्छे ब्रांड कर ले तो उससे टेस्ट भी अच्छी आती है, कलर भी अच्छी आती है। साथ ही में 1 टीस्पून ले लूँगी यहाँ पर कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर मैंने नेस्ले का यूज़ किया, आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें। तो इसे भी मैं ऐड कर दूँगी। इससे क्या है ना, कॉफ़ी पाउडर आप ऐड करोगे ना तो चॉकलेट केक में ना स्मेल बहुत अच्छी आती है, इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छी आती है। तो चलिए अच्छे तरीके से इसे मैं स्ट्रेनर में छान लूँगी इस तरीके से। तो यहाँ थोड़ी सी जो दरदरी सी बच गई है, इसे मैं वापस कॉफ़ी जार में डाल दूँगी, कॉफ़ी के जार में। अब प्रीमिक्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अच्छा दोस्तों, अगर आप चॉकलेट केक के लिए चॉकलेट प्रीमिक्स भी लेना चाहते हैं ना तो ले सकते हैं बेस के लिए, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं इसमें 1 कप मैंने यहाँ पर प्रीमिक्स लिया था, तो हाफ कप मैं पानी ली हूँ। पानी का मेज़र बिल्कुल, जब भी आप प्रीमिक्स मिक्स करते हो ना केक के लिए, तो पानी का मेज़र बिल्कुल परफेक्ट आपको रखना है, ताकि आपकी जो केक की स्पंज की जो बैटर है ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। तो साथ ही में 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैं ऑयल ऐड की हूँ, और यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 ड्रॉप यहाँ पर एसेंस ऐड की हूँ, चॉकलेट एसेंस। तो चलिए हमारी बैटर जो है बिल्कुल तैयार है। अब बैटर को मैं डाल दूंगी केक टिन के अंदर। तो यहाँ पर मैं हाफ पाउंड का केक बना रही हूँ, चॉकलेट केक। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने केक टिन को ना ऑयल से ग्रीस कर ली हूँ इस तरीके से, और ब्रश से अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दूंगी पूरे केक टिन के अंदर। आप चाहे तो इसमें है ना बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसमें मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। तो सारे बैटर को पोर कर दूंगी इसके अंदर, अच्छे तरीके से टैप कर दूंगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर तवे को ना पहले से ही प्रीहीट कर ली हूँ मैं 10 मिनट के लिए, एक पतीला ढक करके। और मैं आज जो केक बना रही हूँ ना, बिल्कुल इसे तवे पे बना करके दिखा रही हूँ। आप किसी भी टाइम पे आप अपने घर पर बना सकते हो। तो इसे मैंने 35 मिनट के लिए बेक की हूँ। बीच में एक बार मैं चेक की थी। तो जब तक हमारी केक की स्पंज है ना ठंडी हो रही है, तब तक हम यहाँ पर गनाश बना करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 mm डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली हूँ, ये 500 ग्राम की आती है। ये देखिए बिल्कुल मेल्ट हो गई थी ये गर्मी से। जब मैं इसे शॉप से मंगाई ना, बेकरी से, ये बिल्कुल पानी की तरह, ये बिल्कुल टोटली जिसे जब हम मेल्ट करते हैं ना चॉकलेट, बिल्कुल वैसे ही थी। तो इसे मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दी थी, पर ये सेट बिल्कुल नहीं हुई है। अभी भी आपको दिख रही होगी, ये बिल्कुल थिक आपको दिख रही होगी। वैसे तो हमें गनाश बनानी रहती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ देखिए हाथों का तो पूरा बैंड बच चुका है। तो चलिए इसी के साथ इसमें क्रीम ऐड करूँगी। 240 ml यहाँ पर मैं क्रीम ले रही हूँ। क्रीम थोड़ी और भी ऐड करूँगी। अभी दूसरे वाले डब्बे को मैं खोलूँगी। तो यहाँ पर ऐड करके ना इसे मैं 1 मिनट के लिए माइक्रो ओवन में डाल के मेल्ट कर ली हूँ, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी, ताकि हमारी जो गनाश है बिल्कुल अच्छी सी स्मूथ सी, ये देखिए शाइनिंग वाली गनाश तैयार हो जाए। अच्छा दोस्तों, गनाश की ना रेसिपी मैं आप लोगों से पहले भी शेयर की हूँ। अगर आपने नहीं देखी है ना, उसे मैं दूध से बना करके तैयार की थी। अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए गनाश हमारी तैयार है, तो इसे साइड में रखते हैं। तो गनाश अभी जो है ना थोड़ी गर्म है, इसे ठंडी होने के लिए रख दूंगी साइड में। तब तक मैं केक के लिए ना क्रीम की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हैवी व्हिपिंग क्रीम ली हूँ मैं। इसे मैं अच्छे तरीके से, मेल्ट नहीं है, यहाँ आपको दिख रही होगी हल्की से इसमें क्रिस्टलाइज है। तो हमें इसी तरीके से चाहिए, क्योंकि अभी गर्मी है ना, कोलकाता की जो गर्मी है ना, काफ़ी हद तक अभी गर्मी है। तो यहाँ देखिए 1 मिनट के लिए मैं इसे व्हिप की ना, तो यहाँ बिल्कुल इस तरीके से झाग बन जाती है। इसी के साथ ज़्यादा नहीं, 3-4 मिनट तक आप इसे व्हिप करेंगे ना, तो आपकी क्रीम जो है ना अच्छे से बन करके तैयार हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, यहाँ जो मैंने क्रीम का यूज़ किया ना, इस्तेमाल किया है, यहाँ पर मैं टोपोलाइट का इस्तेमाल किया। आप किसी अच्छे ब्रांड का क्रीम ले लें, तो आपकी जो क्रीम है ना वो मेल्ट नहीं होगी जितनी भी गर्मी रहे, और अच्छे तरीके से सेट भी हो जाती है। तो गनाश को इसमें डाल दूंगी मैं ढेर सारा, और डालने के बाद अच्छे तरीके से एक चॉकलेट क्रीम बना करके तैयार कर लूँगी। तो यहाँ देखिए हमारी चॉकलेट क्रीम बिल्कुल तैयार है, इसे रखूँगी साइड में। और यहाँ केक भी है ना, केक की स्पंज अच्छे तरीके से ठंडी हो चुकी है। तो इसे नाइफ से साइड से कट कर लूँगी। स्पंज आप देख रहे हो माशाल्लाह अच्छे से स्पंज बन चुकी है। तो देखा आपने, प्रीमिक्स से ना स्पंज बनाना बहुत ही आसान है। आप अगर केक का ऑर्डर वगैरह लेते हो तो आप प्रीमिक्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छी कंपनी का, अच्छी ब्रांड का प्रीमिक्स ये इस्तेमाल करें, आपकी केक जो है ना बहुत अच्छी बन करके तैयार होगी। तो मैंने तो वेनिला प्रीमिक्स में चॉकलेट कोको पाउडर ऐड करके इसमें बनाया है प्रीमिक्स। अगर आप चाहे तो पूरे चॉकलेट प्रीमिक्स में भी बना सकते हो चॉकलेट केक। तो चलिए इसे मैं 3 पार्ट में डिवाइड करके थोड़ी मोटी मोटी कट कर लूँगी। तो इसे है ना 3 पार्ट में डिवाइड की मैं। अगर ज़्यादा लेयरिंग वाली बनाती ना, 4 लेयर वाली, तो 4 लेयर कट करती। चलिए तो क्रीम को साइड में रख देती हूँ। एक केक बोर्ड ले लूँगी, उसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगा लूँगी। क्रीम लगाना बहुत ज़रूरी है जब भी आप केक बनाते हो। क्रीम लगाने से क्या है कि आपकी जो केक रहती है ना, वो बोर्ड के ऊपर ना बिल्कुल स्टेबल रहती है। केक जो है ना मूव नहीं होती है। अगर थोड़ी सी हिलने भी लगे बॉक्स के अंदर, तो यहाँ वहाँ नहीं होती है। तो ये आपको बहुत
ध्यान रखते हुए इस चीज़ को कर लेना। इसी के साथ यहाँ पर 2 टेबल स्पून शुगर ऐड करके मैंने शुगर सिरप भी बना करके तैयार रखी थी और इसे ऐड कर दूँगी। थोड़ी सी शुगर सिरप से मैं केक को, जो ब्रेड है ना उसे मैं मॉइस्ट कर ली हूँ अच्छे तरीके से और नीचे ना एक टॉवल लगा दी हूँ ताकि हमारी बोर्ड जो है ना यहाँ वहाँ स्लिप ना हो, क्योंकि ये थोड़ी सी सरकने लगती है तो क्या है ना आइसिंग के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब आप छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना तो आपकी केक जो है ना बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्रीम को अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दी हूँ और किनारे को भी क्लीन कर ली हूँ। साथ ही में इसके ऊपर डालूंगी गनाश, क्योंकि मैं जो चॉकलेट केक बना रही हूँ ये बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए जब बनाते हैं ना तो चॉकलेट की इस्तेमाल इसमें हम ज़्यादा ही करते हैं, क्योंकि बच्चे तो होते हैं चॉकलेट लवर, आपको पता ही होगी। तो चलिए चॉकलेट यहाँ पर गनाश स्प्रेड करने के बाद ऊपर से डालूंगी ढेर सारा बिल्कुल चोको चिप्स, क्योंकि मैं जिसके लिए केक बना रही हूँ उसे चोको चिप्स बहुत पसंद है। मेरी कस्टमर ने रिकमेंड किया है कि आप हो सके तो चोको चिप्स थोड़ी सी ज़्यादा ही ऐड करें। तो चलिए चोको चिप्स ऐड करने के बाद ऊपर से फिर से जो टॉप वाली लेयर थी ना उसे डालूंगी मैं मिडिल में, क्योंकि मैं अक्सर जब भी केक बनाती हूँ ना तो टॉप वाली लेयर को मिडिल में डालती हूँ और मिडिल वाली लेयर को टॉप में डालती हूँ। तो उससे क्या है हमारी केक की जो फिनिशिंग है ना बहुत अच्छी आती है। तो फिर से ढेर सारा क्रीम ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से पैलेट नाइफ से इसे स्प्रेड कर दूँगी और किनारों को भी बिल्कुल क्लीन कर लूँगी। साथ ही में डालूँगी फिर से गनाश डालने के बाद अच्छे तरीके से एक बारी से पैलेट नाइफ से इस तरीके से मूव कर दे, स्प्रेड कर दे पूरे केक के ऊपर में। ऊपर से ढेर सारा फिर से डालूँगी चोको चिप्स। अच्छा दोस्तों, चोको चिप्स की भी रेसिपी मैं आप लोगों के संग शेयर की हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैं जब भी केक बनाती हूँ और मेरे पास चॉकलेट जब बच जाती है उस टाइम पे जब ऑर्डर नहीं रहती तो मैं क्या करती हूँ ना उसे चोको चिप्स, चोको स्प्रिंकल बना करके फ्रिज में स्टोर करके रख देती हूँ। वो वैसे तो ख़राब होती नहीं है और अच्छे तरीके से सेट हो जाती है। तो हम जब भी केक बनाते हैं या बच्चे कुछ अगर रिकमेंड करते हैं कुछ केक की आइटम खाने के लिए या कप केक वगैरह, तो मैं उस टाइम पर उसका इस्तेमाल करती हूँ। वैसे मैं इसे ऑर्डर वाली केक में भी इस्तेमाल करती हूँ। तो चलिए अच्छे तरीके से वापस मैं इसके ऊपर में केक के स्पंज के ऊपर में ढेर सारा क्रीम ऐड कर दी हूँ। ऐड करके अच्छे तरीके से इसकी तो आइसिंग अच्छे तरीके से करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब भी केक बनाते हो अगर आपकी केक के अंदर की जो ब्रेड दिखती है ना जब आइसिंग के टाइम पे, तो फिर क्या है ना आपको फाइनल आइसिंग के टाइम पे या जब आप केक को डेकोरेट करते हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरीके से मैं एक स्मूदर ले ली हूँ। ये जो डिज़ाइनर वाली जो स्मूदर आती है, आप चाहे तो प्लेन स्मूदर से भी इसे फिनिशिंग डाल सकते हो, पर मैं इसे पूरी चॉकलेट से कोट करने वाली हूँ। तो मैं इसे इस तरीके से जिस जिस जगह पे आपको कम दिख रही होगी क्रीम, थोड़ी थोड़ी क्रीम अटैच कर दे और उसके बाद इसे देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा फास्ट ना करें। वीडियो मेरी थोड़ी फास्ट बनी हुई है वरना काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, तो मैं आपको वीडियो थोड़ी सी फास्ट करके दिखा रही हूँ। तो चलिए इसे अच्छे तरीके से ऊपर से इस तरीके से आपको पैलेट नाइफ से ना क्लीन कर लेनी है। तो देखिए हमारी केक जो है ना आइसिंग बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई है। तो इसे अब हम रखेंगे फ्रिज में अच्छे तरीके से तकरीबन 1-2 घंटे के लिए, ताकि हमारी केक जो है अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी। उसके बाद इसके ऊपर है ना हम चॉकलेट से इसे कवर करेंगे। उसके पहले बोर्ड को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑर्डर वगैरह लेते हो ना तो आप बोर्ड को हमेशा क्लीन रखना। तो आप अपने पास इस तरीके से टिश्यू रखना, पेपर टिश्यू जो आती है जिसे हम दावत में वगैरह यूज़ करते, घर पे यूज़ करते, तो उसे अच्छे तरीके से आपको बोर्ड को क्लीन कर लेनी है ताकि आपकी जो बोर्ड जो है हमेशा क्लीन रहे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारी केक तैयार है फ्रेंड। तो इसे मैं तकरीबन 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि बिल्कुल अच्छे से चिल्ड हो जाए। चिल्ड होने के बाद यहाँ पर अब इसकी फाइनल हम कोडिंग करेंगे चॉकलेट से। तो यहाँ पर मैंने एक रैक ले ली हूँ। यहाँ पर ओवन की जो प्लेट आती है, आप चाहे तो इसे नॉर्मल खाने वाले प्लेट के ऊपर भी रैक रख लें। और इसी के ऊपर से ना जो गनाश में बनाई थी, तो गनाश में 1-2 टेबल स्पून यहाँ पर है ना उसमें दूध ऐड की थी और उसके बाद थोड़ी सी ये बिल्कुल पतली हो गई ना गनाश, तो इसके ऊपर हम पोर कर देंगे। तो और उसके बाद बोर्ड को है ना वापस से क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पर स्टार नोज़ल ले रही हूँ दोस्तों। इसकी जो फिनिशिंग है ना, फिनिशिंग हमें कवर करनी रहती है, क्योंकि जब भी आप चॉकलेट से कवर करते हो ना तो थोड़ी सी जो इसकी जो फिनिशिंग है ना बोर्ड में वो थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती। तो इसे आप ज़रूर इस तरीके से कवर कर लें। थोड़ी सी डिज़ाइन डालकर इसकी लुक जो है ना और बढ़ जाती है। तो यहाँ पर स्टार नोजल से बस छोटे छोटे स्टार में डाल दे रही हूँ, इससे बहुत अच्छी लगती है लुक। और फाइनली अब इसे हम डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ पर प्लास्टिक वाली जो फॉग आती है ना, तो मैं उसे हमेशा रखती हूँ, क्योंकि केक में या तो बच्चों के घर पे कुछ खाने पीने के लिए भी हमें इस्तेमाल करनी रहती है। तो इसी से हम डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। तो फॉग के ऊपर है ना आप इस तरीके से ढेर सारा चॉकलेट लगा ले। अगर आप इस टाइम पे अगर चॉकलेट केक नहीं क्रीम केक बना रहे हो ना, तो क्रीम भी आपको इस तरीके से ही लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से चारों तरफ से ना अच्छे तरीके से क्रीम से ना कवर कर लेनी है फॉग को। अगर आपके पास फॉग नहीं है, स्ट्रॉ है, तो आप स्ट्रॉ से भी इसे कर सकते हो। और इस तरीके से हम केक के अंदर है ना इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ देखिए हमारी जो फॉग है अच्छे तरीके से सेट हो गई है।
और ध्यान रखें अब केक को इस टाइम पे फ्रिज में ना रखें, वरना स्पून में जो हमने जो फॉग में जो चॉकलेट लगाया था वो अगर हार्ड हो जाएगी ना, तो जेम्स जब हम उसमें चिपकाएंगे ना इस तरीके से, तो वो चिपकेगी नहीं। तो वो जो चॉकलेट है ना, चॉकलेट आपकी सॉफ्ट होनी चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो यहाँ देखिए धीरे धीरे इस तरीके से हम चिपका देंगे उसमें एक एक चॉकलेट। बच्चों का तो बहुत ही फेवरेट होता है जेम्स चॉकलेट वगैरह। तो आप इस तरीके से अगर बच्चों के बर्थडे में केक बनाते हो ना, या कभी ऑर्डर मिले सिंपल ऑर्डर, अगर आपके पास वक्त कम है, आपके पास फाउंटेन नहीं है, या फिर ज़्यादा डेकोरेशन करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो फिर आप इस तरीके से आप चॉकलेट केक बना करके, जेम्स वाली चॉकलेट केक बना करके अपने कस्टमर को बना करके देंगे, तो आपके जो कस्टमर है ना इंशाल्लाह हैप्पी हो जाएंगे। मेरे कस्टमर्स ने तो मुझे बहुत अच्छी फीडबैक दी चॉकलेट केक की टेस्ट के लिए भी और इसकी डेकोरेशन के लिए भी। और यहाँ पर जो खाली पैकेजिंग बच जाएगी ना, तो इस पैकेजिंग को हम इस तरीके से इसमें इस तरीके से आपको हैंडल में डाल देनी है, ताकि ये ऐसे लगे कि हाँ ऊपर से ना बिल्कुल जेम्स है ना गिर रही है, देखिए केक के ऊपर में। तो देखा आपने, कभी कभी सिंपल चीज़ों से भी हम केक को ना बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए फाइनल डेकोरेशन हमारी, बस इसके ऊपर मुझे नेम लिखना है जिनका केक है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ।